गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू संस्कृत क्लास। बेटे, आज हम संख्या रिवाइज करेंगे और इसका टेस्ट भी होगा इस सैटरडे को। लेटेस्ट रिव्यू। आपको पता है कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं और पिछली कक्षाओं में भी मैंने आपको बताया है, लाइव क्लास में भी और वीडियोस में भी, कि काउंटिंग में 1 2, ये देखो नेक्स्ट पेज पर आ जाओ आप। काउंटिंग 1 से 4 तक जो काउंटिंग होती है वो डिफरेंट होती है। 1 से 4 तक पुल्लिंग के लिए अलग वर्ड हैं ये 4, स्त्रीलिंग के लिए ये 4 हैं और नपुंसक लिंग के लिए ये 4 हैं। ये आपको टिप्स पर होने चाहिए। पुल्लिंग में एक है और स्त्रीलिंग में उसको बोलेंगे एका, नपुंसक लिंग में एकम, पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसक लिंग में भी द्वे होता है। पुल्लिंग में 3 की संस्कृत त्रय है, स्त्रीलिंग में तिस्र है और नपुंसक लिंग में त्रीणि। 4 को पुल्लिंग में चत्वार है, स्त्रीलिंग में चतस्र है और नपुंसक लिंग में चत्वारि। और 5 से आगे की संख्याएं, जैसे कि यहाँ भी लिखा हुआ है, तीनों लिंगों के लिए एक ही तरह से लिखी जाती हैं। 5 ऑनवर्ड सारी सेम है। मीन्स आपके पास आपको किसी संख्या को यूज़ करना है, जैसे यहाँ भी दिया हुआ है, पिक्चर से ही पता चल रहा है कि एक बालक, बालक शब्द पुल्लिंग है तो एक के बाल के लगेगा। अगर कन्या आ गया है, बालिका आ गया है, स्त्रीलिंग वर्ड आपके पास आ गया, उसमें से आपको कुछ लिखना है, 2 बालिकाएं, 3 बालिकाएं, 4 बालिकाएं, तो आप स्त्रीलिंग वाले वर्ड्स यूज़ करेंगे। जैसे 2 कन्या लिखनी है तो हम लिखेंगे द्वे कन्ये। और मैंने आपको कहा था कि स्त्रीलिंग शब्द रूप की पहली पंक्ति आप लर्न कर लेना। आपके शब्द रूप प्रकरण में से शब्द रूप वाले चैप्टर में स्त्रीलिंग के शब्द दिए हुए हैं, वो आपके सेकंड सेमेस्टर में है, लेकिन फर्स्ट लाइन सबकी लर्न कर लेना ताकि आपको स्त्रीलिंग का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन इनकी पहचान हो जाए। ठीक है। जैसे कन्या, कन्या को एक कन्या है तो कन्या बोलेंगे। अगर 2 आ जाएंगी स्त्रीलिंग में, इसका द्विवचन कैसे बनेगा? आ की मात्रा हटाकर ए। और अगर बहुवचन बनाना होगा तो इसी को विसर्गे लग जाएंगी। इसकी पहचान होनी चाहिए। 3 स्त्रीलिंग के 3 शब्दों की पहचान होनी चाहिए। स्त्रीलिंग का एक वचन क्या होता है, द्विवचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है। और उसके लिए आपको सिर्फ प्रथमा विभक्ति को देखना है। मैंने बता दिया, स्त्रीलिंग के एक वचन में आ की मात्रा, द्विवचन में आ की मात्रा हटाकर एक ही लग जाती है। जैसे कि यहाँ देखो महिले, दूसरी लाइन में दिखा हुआ है द्वे महिले। अब महिला वर्ड है, एक वचन में महिला को महिला बोलेंगे, द्विवचन में आ की मात्रा हटाकर 2 महिलाओं की बात कर रहे हैं तो वो वर्ड तो है महिले, लेकिन बोलना है स्पेशल 2 महिलाएं तो उसके साथ द्वे लगेगा। अब ना तो पुल्लिंग का स्त्री, पुल्लिंग का द्वौ नहीं लग सकता। महिला वर्ड स्त्रीलिंग है, इसके लिए द्वौ ना लगाकर हम यहाँ पर द्वे लगाएंगे। ऐसे ही तिस्र है, 3 को बोलते हैं तिस्र है स्त्रीलिंग में, और 4 को बोलते हैं स्त्रीलिंग में चतस्र है। अब पुल्लिंग में 4 को बोलते हैं चत्वार है। ठीक है। 4 पक्षी बोलने हैं, पक्षी पुल्लिंग में आता है तो चत्वार लगाएंगे। अब 4 बालिकाएं बोलनी हैं तो बालिकाएं स्त्रीलिंग है, यहाँ चतस्र लगाएंगे। 4 पहिए बोलने हैं तो पहिए शब्द जो है नपुंसक लिंग में आता है तो चत्वारी लगेगा। आगे 5 ऑनवर्ड सेम है और आपके इस सेमेस्टर में 1 to 30 काउंटिंग है, तो आप चाहें तो 15 तक तो इस बुक में है बेटे। उसके आगे आपको ये फिलअप्स भी एक बार देख लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो ले लेना। आपकी ये सुरभि की बुक में देखिए पेज नंबर है 64। यहाँ से हम 5 ऑनवर्ड्स करेंगे। 1 से भी कर सकते हैं। सिंपल काउंटिंग आपको लिखनी आती है कि इसकी संस्कृत लिखो तो आप ये भी लिख सकते हैं। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश। अब देखो अष्टादश, 18 में
ट को अष्ट को आ की मात्रा लगती है, इसको ध्यान पूर्वक देखकर पढ़ना है बेटे, कई बच्चे मिस कर देते हैं। अष्टादश, आगे आ जाइए, नवदश, विंशतिः, ध्यान से देखिए, व की मात्रा के साथ अनुस्वार टच है। एकविंशतिः, ये सब जगह आएगा। द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः। अब देखो चतुर्विंशति कैसे लिखा हुआ है, जो र है वो व के ऊपर आएगा और र के साथ अनुस्वार लगाना है ध्यान पूर्वक। अगर आप ध्यान पूर्वक नहीं लिखेंगे तो आपका वर्ड रॉन्ग माना जाएगा। पंचविंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, त्रिंशत्, 30 तक है। आगे की काउंटिंग हम अगले सेमेस्टर में करेंगे। ये मैंने आपको आज एक रिव्यू करवा दिया है। एक स्त्रीलिंग के शब्द रूप की पहली लाइन लर्न कर लेना, आपको स्त्रीलिंग के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की पहचान हो जाएगी। और इस वीक सैटरडे को आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, टेस्ट जो होगा सब्जेक्टिव वाला होगा, ठीक है। उसी तरह से रिटन प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको कोई ABCD नहीं चुनने, आपको MCQs नहीं आएंगे, आपको आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा। सो बी रेडी फॉर दैट। आई एम गोइंग टू टेल यू द सिलेबस इन द मैसेज सेक्शन, वेट फॉर दैट। आज के लिए इतना ही बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।